बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान ने जेल से बड़ा सरप्राइज दे दिया है और स्क्रिप्ट उल्टा पड़ चुका है। जस्टिस आमिर फारूक जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जो इमरान खान साहब की अपील पर समाअत कर रहे हैं, जज हुमायूं दिलावर साहब का जो फैसला है उसके खिलाफ पीटीआई की अपील पर, और वो फैसला नहीं कर रहे, यही अलमिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अब जज साहब जो हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब की अटक जेल के अंदर कैमरों से निगरानी तो हो रही है, लेकिन इस सब के अंदर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक और तहलका खेज इंकशाफ किया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम है। उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, पूरा दिन पाकिस्तान के अंदर जो था गुज़श्ता जो 22 अगस्त मंगल का दिन, ये दिन बटग्राम के अंदर जो चेयर लिफ्ट के या फिर वो जो एक डोली थी मकामी सतह पर, ये अलमिया है कि हमारे मुल्क के अंदर बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए, कोई टूरिस्ट नहीं थे, ये ज़रूरत के लिए तालीम के लिए जा रहे थे, जो कि बुनियादी हक है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर पाकिस्तानी शहरी का एक्सेस टू एजुकेशन, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं मिलता। और इस सब के अंदर रियासत को दोबारा सोचने की भी ज़रूरत है कि इस तरह के जो मकामी जुगाड़ हैं उनकी क्या ज़रूरत पड़ती है। क्या रियासत इनके लिए चीज़ें फैसिलिटेट नहीं कर सकती? क्या इनके लिए स्कूल्स, रोड्स और दीगर चीज़ें नहीं बन सकती? क्या सिर्फ और सिर्फ अशराफिया जो है उसकी खुशनुदी के लिए और उसकी फैसिलिटीज़ के लिए ही पाकिस्तान की कौम के खून पसीने से दिया गया टैक्स का पैसा लगेगा? ये सारे सवालात अपनी जगह, लेकिन पूरी कौम की दुआएं थी और पूरा दिन इस हवाले से पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्टिंग भी की। और इस सब में पाकिस्तान के जो न्यूज़ एंकर्स हैं, अब वो जाहिर बात है बेचारे मजबूर हैं मीडिया चैनल्स की वजह से, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जगहों पर गैर जिम्मेदाराना किरदार भी अदा किया। रिपोर्टिंग के अंदर कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। मैं क्लिप्स देख रहा था, एक जानिब वो जो मुतासरा शख्स है उसके साथ लाइव बात की जा रही है और उससे बार बार पूछा जा रहा है खाना है, लंच लेके गए थे बच्चे नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ों के अंदर उलझे रहे। अलबत्ता इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक डिवाइडेड ओपिनियन है और मैं उस डिवाइडेड ओपिनियन से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बटग्राम में कामयाबी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, मकामी जो अफराद हैं और रेस्क्यू हुक्काम, इन तीनों की मुश्तरका काविशों से, वो एसएसजी कमांडो जो अपनी जान पर खेलकर इन 8 लोगों की जानें बचाने के लिए वो हेलीकॉप्टर से लटक रहा था, हम उसके कर्जदार हैं। वो आम रेस्क्यू का बंदा या फिर वो आम शहरी जो है, मकामी शख्स जो वहां पर जा रहा था उन बच्चों को लेने के लिए, वो हमारा हीरो है और वो हमारे हीरो रहेंगे। और यही वो एक मैसेज है यूनिटी का, कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि किस तरह से ये मामलात हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये सारी चीजें हुई हैं। और ऑब्वियसली इस सब के अंदर बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये मकामी लोगों ने कर लिया, फौज का, मैं इन चीज़ों में समझता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, ये सबका मुश्तरका मिशन था, उन बच्चों की, मासूम लोगों की, असातिज़ा और बच्चों की जान बचाना। अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई, खुशी का मौका है। और बहुत सी चीज़ों पर रीथिंक करने की ज़रूरत है कि उनका एक्सेस टू एजुकेशन, इस तरह की जो सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते, मकामी सतह पर वो जुगाड़ करके डोली जो है वो जा रही थी, वो लिफ्ट भी कहलाने के लायक नहीं थी। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि आईएसपीआर के मुताबिक बटग्राम चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। फौज पाकिस्तान के अजीम सपूतों ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। तो इस सब के अंदर जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है एसएसजी, जो हमारी शान है, एसएसजी कमांडर्स, उन्होंने, उनकी स्लिंग टीम ने 600 फुट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को पहले रेस्क्यू किया, फिर अंधेरा हो गया तो फिर मकामी सतह पर भी जो लोग गए उन्हें भी फौजी एंड पे खींच रहे थे। तो ये ओवरऑल चले इस सब के अंदर जो आप समझ रहे हैं, मैं उस प्रोपेगेंडे की तरफ भी नहीं जाना चाहता जो इस वक्त चल रही हैं बातें, लेकिन ये एक अच्छी खबर थी, इस खबर को अच्छी खबर के तौर पर ही समझा जाए। और ये जो बाहिफाजत लोग आए हैं वापस, ये अच्छी चीज़ है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब कुछ बड़े दिलचस्प मामलात हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। एक जानिब तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उन्हें फारिग कर दिया, उनकी खिदमत वापस कर दी। और हुमैरा अहमद साहिबा हैं, 22वें ग्रेड की अफसर हैं, उन्हें कहा कि वो वापस वो आ जाएं सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने रेकमेंड किया। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटाने के लिए सदर मुमलिकत के अहकामात की तामील नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन
कमीशन की इजाजत के बगैर पोस्टिंग और तबादले हो सकते हैं और ना ही हुकूमत पर सदर की दरखास्त लाजिम है। नारकोटिक्स डिवीजन की सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने वाली 22 ग्रेड की अफसर उमैरा अहमद ने सदर पाकिस्तान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने से भी इनकार कर दिया। यानी जिन्हें सदर साहब ने रिकमेंड किया कि इन्हें लगा दिया जाए मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने इस सब के अंदर इनकार कर दिया कि मैं इस ओहदे पर नहीं आना चाहती। सदर आरिफ अलवी ने पीर को वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह से कहा था कि उनके यानी कि सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद को हटा दिया जाए। इस इकदाम के पस मंजर में वो तनाज़ा था जो दो एक्ट्स, एक सीक्रेट एक्ट और एक आर्मी एक्ट के हवाले से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के ट्वीट के बाद शुरू हुआ। इसके ऊपर जो वक़ार अहमद साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी आ चुका है, लेकिन अब जियो न्यूज़ जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, आप समझेंगे मामला किस तरफ को जाएगा। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिपोर्ट जियो कर रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद पर मुबैना तौर पर दबाव डाले जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का दावा है कि सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद से कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मामले पर उनकी पार्टी पीटीआई का उन पर बहुत दबाव है, अभी वो खामोश हो जाएं और 2-3 साल बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी तो उनकी तलाफी कर दी जाएगी। इस पर वक़ार अहमद ने जवाब दिया कि वो चंद माह में रिटायर हो रहे हैं। सदर मुमलिकत अपनी सियासत के लिए उनके बेदाग करियर पर धब्बा ना लगाएं। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत की ख्वाहिश थी कि वक़ार अहमद बिल्स के मामले पर बाज़ाब्ता कोई वजाहत ना दें और कोई खत ना लिखें, लेकिन वक़ार अहमद ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। ये जियो के ज़राए बता रहे हैं। ज़राए ने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर मुमलिकत को यह भी बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है और उनके लिए ये बात बहुत तकलीफ दे है कि उन पर किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम लगाया जाए जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। और इस सब के अंदर ये अब एक बहुत बड़ी खबर जो है वो जियो दे रहा है और आप यहीं पे समझ जाएं कि साबिक अटॉर्नी जनरल और नून लीग के एक लीगल माइंड है इरफान कादिर, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत अगर कसूरवार निकले तो नाअहल हो सकते हैं। जुबानी दोनों बिल वापस नहीं भिजवाए जा सकते, तहरीरी सबूत लाना होंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने ये खबर दी है कि जी सदर साहब कह रहे हैं कि बिल को गैर मौसर करके दाखिले दफ्तर कर दिया जाए। आइन सदर को कानून साजी को गैर मौसर करने की इजाजत देता ही नहीं है। इन्होंने कहा कि सदर अब बिल अपने पास रखते हैं और कोई रद्द अमल नहीं देते तो भी बिल मंजूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों बिलों से मुतल्लिक फैसला दे सकती है। लेकिन इन्होंने इस सब के अंदर ये बात जो कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सदर साहब जो हैं वो कसूरवार निकले तो नाअहल हो सकते हैं। तो इस सब के अंदर सदर साहब जो हैं उनके गिर्द घेरा कसा जा सकता है, उनके गिर्द उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। इस हवाले से इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनके ऊपर हर तरह का मतलब अभी आप देख लेना वक़ार अहमद साहब को प्रेशराइज करके इवन उन्हें झांसा देने के 2-3 साल बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी तो आपको हम एडजस्ट कर लेंगे, ये सारे इल्जामात लग रहे हैं। सदर के केस को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, आजादाना तहकीकात जो हैं वो करनी चाहिए, तभी मामला हल होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतल्लिक मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। ज़राए का कहना है कि आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलग-अलग मुलाकातें करेगा। सियासी पार्टियों के साथ हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों से मुतल्लिक उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। सियासी जमातों से इलेक्शन कमीशन की मुलाकातें आइंदा चंद रोज में शुरू होंगी। अब यह भी एक इम्तिहान है और आपको इसमें भी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मुशावरत होती है, क्योंकि जो भी हो जाए पिछले इंतखाबात की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, वो कोई कलदम जमात नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बाकियों के साथ किस तरह की मुशावरत करता है, पीटीआई के साथ किस तरह की मुशावरत करता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ खानापुरी के लिए मुशावरत की जा रही है, ये सारी चीजें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। कोर कमेटी इजलास एलामिया के मुताबिक आजाद अदलिया के तसव्वुर को यकीनी बनाने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदाजे फैसला साजी का नोटिस लें और आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन पीटीआई के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक का तहफ्फुज करें। खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी अदम एतमाद किया जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर और अब
तो बाज़ाब्ता तौर पर उनके कंडक्ट पर सवालात उठाकर कहा कि नोटिस लें और इमरान खान साहब को आर्टिकल 10A के तहत जो एक फेयर ट्रायल का हक है वो दिया जाए। कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी तौर पर अलग करे। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक बना दिया है और इंसाफ में ताखीर के कत्ल के मुतरादिफ है और मामला इल्तवा में डालने का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई से इंतकाम और तशद्दुद के सिलसिले का दवाम है। आप अल्फाज की सख्ती और संगीनी का अंदाजा लगाएं कि पीटीआई इस वक्त किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है। कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में मजीद कहा कि उन्हें फराहमी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती, यानी कि फराहमी इंसाफ की जो एक इंतहाई हसास और डेलिकेट जिम्मेदारी है। अच्छा, एक जानिब तो चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए मुश्किलात में अब इजाफा होता जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुलकर आ गई है, उनके पास ऑप्शंस महदूद जो हैं वो होते जा रहे हैं और जाहिर बात है जब आपके पास ऑप्शंस महदूद होते हैं तो फिर आपको चीजों को देखभाल के चलना पड़ता है। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब को सुन रहा था, इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर ही सजा सुनाई गई है, लेकिन तोशाखाना के अंदर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, सीनियर साफी हैं, और जब भी तोशाखाना के खाते खुले तो पता चलेगा कि इमरान खान साहब मासूम हैं, लेकिन बाकी इस हमाम में कितने नंगे हैं और सब नंगे हैं। इस हवाले से यह भी कंफर्म हुआ है कि जी बैरून मुल्क दौरों से आके जो शहबाज शरीफ साहब और ये दीगर इनके लोग थे ये घड़ियां छीन लेते थे। और एक और वारदात भी डली है। एक और वारदात क्या डली है? वारदात इतनी बड़ी है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते इनकी नौसरबाजी का कि तोशाखाना के अंदर घड़ी थी और घड़ी आपको पता है कि लाखों की होती हैं, लग्जरी वॉचेस होती हैं, उनकी कॉपीज भी होती हैं मार्केट के अंदर, A+ कॉपी भी होती है जो कोई नॉर्मली इतनी आसानी से नहीं बता सकता, कंपनी वाले ही बता सकते हैं। तो बहुत से मिनिस्टर्स और बहुत से लोगों ने जिन्हें ये घड़ियां मिली उन्होंने क्या वारदातें डाली, उन्होंने नाज़रीन इकराम ये कार्रवाई की कि उन्होंने वो घड़ी उठा ली तोशाखाना में से और उसका वारंटी कार्ड भी उठा लिया, क्योंकि असल चीज तो घड़ी और वारंटी कार्ड है, डब्बा तो नहीं मैटर करता। घड़ी और वारंटी कार्ड उठा लिया और बाजार से फेक उसकी कॉपी लेके उसके डब्बे में डाल के तोशाखाना के अंदर रख दी। तोशाखाना एक स्टोर रूम की तरह है और ये जो इंकशाफ है इसने एक थरथल्ली मचाई है और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अगर हमारे मुल्क में असल में इंसाफ हो, अगर हमारे मुल्क के अंदर असल में कानून के मुताबिक चीजें चलें तो मामला किस तरफ को जाए। हकीकत जो है वो छुपती नहीं है और चीजें सामने आ जाती हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना 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 का राग अलापने वाले खुद कितने दूध के धुले हुए हैं, आप इस खबर से ये अंदाजा लगा लें। और अभी तो इनके खाते खुलेंगे, ये तो वो चीजें हैं जो सामने आ रही है और अभी इनकी एक एक चीज सामने आएगी। अल्लाह अल हक है, वो हर चीज सामने लाता है और हर चीज जो है वो वाज़ेह होती जाएगी। और इमरान खान सुरखरू होता आया है, इमरान खान सुरखरू होता रहेगा, अल्लाह की जात में जब तक चाह। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।